ये एक ऐसी तस्वीर है जो संविधान और कानून की ताकत को दिखाती है। तस्वीर में जो हाथ बांधे हुए दो लोग दिख रहे हैं, आप उन्हें पहचानते होंगे। जी हाँ, ये पतंजलि के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ही हैं, जो आज देश की सर्वोच्च अदालत के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। असल में मामला कोविड के दौरान पतंजलि के एक विज्ञापन, जिसमें बाबा रामदेव कहते हैं कि एलोपैथिक दवाओं से कई मौतें हुई हैं, और अपनी पतंजलि की दवा का प्रचार करते हुए कहते हैं कि इससे कोविड हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, जिसके खिलाफ IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, कृपया इसे रुकवाइए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तभी पतंजलि को इसे रोकने के लिए आदेश दिया गया था और कहा था कि प्रचार बंद कर दीजिए, वरना आप पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। पर उस वक्त पतंजलि और बाबा रामदेव ने इसे हल्के में ले लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण के साथ केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार पर यह तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हाथ जोड़कर माफी मांगने की मुद्रा में आ गए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के प्रति नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा और रामदेव और बालकृष्ण को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय इलाज का दावा किया गया, उसको लेकर के सरकार ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के हिसाब से केंद्र ने कार्रवाई नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। आपको यह भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। केंद्र और उत्तराखंड से भी हलफनामा मांगा कि क्या कार्रवाई की गई। सभी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई में भी रामदेव और बालकृष्ण दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा। SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कुछ समय मांगा जवाब देने के लिए, जिस पर कोर्ट ने कहा हम समय देंगे। साथ ही कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण मिथ्या शपथ पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलती बताते हुए कहा कि यह परजुरी केस है। रामदेव के वकील को कहा कि आपने हलफनामे में सही तथ्य नहीं रखे, अवमानना के अलावा कोर्ट पे झूठा हलफनामा देने का केस भी चलाएंगे। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा आपको कोर्ट के दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। अब यह कहना है कि आपको खेद है। इस पर वकील ने कहा यह उनके लिए एक सबक होगा। जस्टिस कोहली ने कहा हम यहां सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शोध किया है, यानी इस दवाई पे रिसर्च की है। उन्हें एक बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए, और न केवल जनता को बल्कि अदालत को भी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार है। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए। रामदेव ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है, कानून की महिमा सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बालकृष्ण और रामदेव मौजूद थे। आपकी माफी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। आपने एक्ट का उल्लंघन किया है। आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया है। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया? इस अदालत को एक वचन दिया गया था जो कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। शीर्ष से लेकर कतार में अंतिम व्यक्ति तक वचन का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए था। मीडिया विभाग और विज्ञापन विभाग इसका पालन कैसे नहीं करते? इसीलिए हम कहते हैं कि आपका हलफनामा दिखावटी है। हम आपके माफीनामे से खुश नहीं हैं। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा, लैप्स हुआ, हम सहमत हैं कि एक चूक हुई है। उदाहरण के लिए अधिनियम में टीबी है, हम जानते हैं इसका इलाज संभव है। रिस्पोंडेंट ने स्वयं परीक्षण किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप माफ़ी मांगते हैं और अपने कृत्य को उचित भी ठहराते हैं। आप 1954 के अधिनियम को पुरातन कहते हैं। आप कहते हैं कि अब आपके पास आयुर्वेद में किए गए नैदानिक अनुसंधान के साथ साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक डेटा है, जो 1954 अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित रोगों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा। क्या आपने अधिनियम में संशोधन के लिए कहा है? क्या आपने सरकार से संपर्क किया है? रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम आज एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे। रामदेव कोर्ट में है और वो खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे, माफ़ी स्वीकार नहीं। आपने क्या किया है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको माफ़ी मांगनी होती तो आप शुरू में ही कहते कि हमें माफ़ कर दें। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने कई गंभीर बीमारियों के इलाज में औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाली कंपनी के हर्बल उत्पादों का विज्ञापन करने और चिकित्सा की अन्य प्रणालियों को कमज़ोर करने के लिए उच्चतम न्यायालय में बिना शर्त माफ़ी मांगी है। बालकृष्ण की तरफ से 19 मार्च को दाखिल हलफनामे में कहा गया, प्रतिवादी संख्या 5 यानी पतंजलि की ओर से अभिसाक्षी 21 नवंबर 2023 के आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफ़ी प्रस्तुत करता है। बालकृष्ण ने कहा कि वो यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएं। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।